कहा था मैं क्वेश्चन करने के लिए तैयार हूँ, जो मुझे आके मेरे से सवाल पूछा। हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट अच्छी हो। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार है, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे साथ बात न करना। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन को नेशनल डायलॉग की पेशकश। इमरान खान ने सियालकोट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटे, NRO के सिवा हर मामले पर बात करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो कौमी असेंबली में आ जाए। PGM का जनवरी के आखिरी हफ्ते इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मियां इफ्तिखार ने कहा, 1.5 महीने में तमाम सूबों से राब्ते रखेंगे, लॉन्ग मार्च की तरफ पूरी तैयारी से जाएंगे। नाअहल हुकूमत को घर भेजने तक आराम से नहीं बैठेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, किसी इदारे की मुदाखलत नहीं चाहते। ऑपोजिशन मखमसे से दोचार, इस्तीफों का मामला इल्तिवा का शिकार। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बरकरार, इस्तीफे आखिरी ऑप्शन रखने पर इसरार। PDM क़यादत के इजलास की अंदरूनी कहानी का 92 न्यूज़ ने पता चला लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, पहले शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ों के बावजूद हुकूमत न गिरी तो सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। चाहे मगोइयाँ भी तहरीक को तक़वियत पहुँचाती हैं। फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत जलसा न रुकने का ऐलान भी करती है, जलसा गाह को डैम भी बना रही है। इस्तीफों और शटर डाउन के फैसले भी जल्द कर लेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत को घर भेजने के लिए हर इस्तेमाल करने पर तैयार हैं। मरियम नवाज ने कहा, ग्राउंड में पानी लगाए जाने के बावजूद 13 दिसंबर को जलसा होकर रहेगा। ये कौन है? क्या पिद्दी का शोरबा। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर चढ़ाई। प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में कहा, इनकी सियासी कूड़ादान से ज्यादा हैसियत नहीं है। गलतियां तो हुकूमत से भी हुई हैं। गलतियां ना होती तो मरियम नवाज और फजलुर रहमान को बाहर निकलने का मौका ना मिलता। शाज़िया मरी बोली, हुकूमत ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। अपोजिशन अरकान की तरफ से क़यादत को इस्तीफे जमा कराने का सिलसिला जारी। रियाज पीरजादा, मुर्तज़ा अब्बास, अज़मा बुखारी, हिना भट्ट, हसन मुर्तज़ा, अली हैदर, जहांगीर खानजादा, अख्तर लांगू और दीगर ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को पेश कर दिए। दूसरी जानब जलील शरकपुरी और गयासुद्दीन का इस्तीफे देने से इनकार। लाहौर हाईकोर्ट ने जलसा रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुक्म दिया, सियासी जमातें कोरोना SOPs पर अमल करें। हुकूमत अमल दरामद कराए। अदालत हुकूमती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकती। हुकूमत 2 दिन में जलसे की इजाजत के मुतालिक फैसला करे। सियालकोट के लिए जामे मंसूबा और 17 अरब का पैकेज बना लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले, कोशिश है सारे शहरों के मास्टर प्लान बने। आबादी बढ़ती जा रही है, ज़राई ज़मीन कम होती जा रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले, 2021 में पंजाब में हर शख्स की हेल्थ कवरेज होगी। वज़ीर आज़म ने सियालकोट में एयर सियाल का इफ्तिताह भी कर दिया। पूरी दुनिया में कोरोना की लहर जिस तरीके से चल रही है, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और हमें पाकिस्तान को पहले मद्देनज़र रखते हुए जलसे जुलूसों से या और चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। जलसे जुलूसों में लोग जाते हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, कोई SOPs के ऊपर अमल दखल नहीं हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर करना होगी पहले से ज्यादा एहतियात। सोच पाकिस्तान। शहरियों का कहना है, अवामी इज्तिमात से परहेज करें। कोरोना वबा पर सियासत न की जाए। शहरी SOPs पर अमल करके अवामी आगाही मुहिम का हिस्सा भी बनने लगे। आप भी हिफाजती इक़दामात करें।
मास्क लगाएं, तस्वीर बनाकर 92 न्यूज को व्हाट्सएप करें। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, अमरीकी महकमा खारिजा का यकतरफा जायजा काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तानी मुआशरा बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की रिवायात पर मबनी है। पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क शाहीन नहम का आगाज। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मश्क पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर हो रही है। चीनी फ़ज़ाइया का दस्ता हवाबाजों, एयर डिफेंस, कंट्रोलर्स और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल है। पाक फ़ज़ाइया के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल वक़ास सुलहरी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। सर्दी भीग गई, मैदानी इलाकों में रिमझिम, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर, फैसलाबाद, बिहाड़ी, पेशावर, जैकबाबाद और दीगर शहरों में बारिश। दीरबाला, अस्तोर, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। मरी में काले बादल। मोटरवे M1 और M2 पर मुख्तलिफ मकामात पर धुंध। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान। पेशावर में अपोजिशन अरकान का वज़ीर आला हाउस के सामने म्यूजिकल एहतजाज। अरकान असम्बली पार्टी तरानों और पश्तो धुनों पर झूमते रहे। कैंप में मौजूद अरकान ने तालियां बजाकर निगहत और अकज़ई को दाद दी। सदरन पंजाब के जाहिद महमूद ने शेन वॉर्न की याद ताज़ा कर दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच में जाहिद महमूद ने बलोचिस्तान के अयाज तसव्वुर को लेग ब्रेक पर बोल्ड किया। बल्लेबाज गेंद को समझने से बिल्कुल कासिर रहे। जाहिद की लेग ब्रेक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आज़म ने फिर नेशनल डायलॉग की पेशकश कर दी। कहते हैं जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। डायलॉग के लिए सबसे बेहतर जगह पार्लियामेंट है। कहा कि हर इशू पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन NRO पर बात नहीं होगी। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो कौमी असम्बली में आ जाए। वज़ीर आज़म का मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा इकदाम। खुला दिल करके एक बार फिर नेशनल डायलॉग की पेशकश कर दी। पहले दिन मैंने तो कहा था मैं क्वेश्चन राइज करने के लिए तैयार हूँ, जो मुझे आके मेरे सवाल पूछे। हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट्स अच्छी हो। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही। तो मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने की जरूरत तैयार है, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे साथ बात ना करें। वज़ीर आज़म ने सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद पेश करने का चैलेंज भी दे दिया। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते हमने किए। और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आज असेंबली में। आनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज क्या है? इस्तीफे देंगे हम इलेक्शन करवा के और मजबूतों के आगे। वज़ीर आज़म ने इससे कबल ताजरों से खिताब करते हुए कहा, लॉकडाउन न करने पर तनकीद करने वाली अपोजिशन आज जलसे जुलूस कर रही है। बार बार ताकीद हो रही थी कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए और अफसोस से कहना पड़ता है कि वही अपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, एहतियात से ही सनत और लोगों को बचा सकते हैं। मराद देना और रुकावटें खत्म करना हमारी पॉलिसी है। चीन सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाकर सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है।